स्वामी बोलो। अरे मैं वही हूँ पिया, अरे जाने फोरी अखिया मैं वही हूँ राजा, जाने फोरी अखिया, अरे फोरी अखिया मैं वही हूँ पिया। मैं वही हूँ पिया, मैं वही हूँ राजा, जाने फोरी अखिया, आए फोरी अखिया मैं वही हूँ पिया, जाने फोरी अखिया मैं वही हूँ पिया। अरे तुम्हारे बीच मेरी मैया तुम्हारे बीच मेरी मैया अब छूट गई सारी सखियाँ मैं वही हूँ कोई सखियाँ हाँ स्वामी, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे दोनों नैन को फोड़ डाला स्वामी। तुमने मेरे नेत्रों को फोड़ा वही हो तो हाँ महाराज। वाह भैया धन्य है। ये बताइए कि मेरे नेत्र फोड़े कितना समय हो गया है? क्षमा ऋषि पूछने लगे सुकन्या को, तुम कौन हो? मैं सुकन्या हूँ स्वामी तुम जी, किनकी बेटी हो? राजा सरियात की बेटी हूँ महाराज। वाह भाई वाह, राजा शरियात की बेटी हो। हाँ स्वामी। बहुत सुंदर। कितना समय तुम्हें बीत गया हमारे पास में? 12 साल का पिताजी तुम्हारे साथ छोड़ के चले गए। 14 वर्ष बीत गई। सुकन्या बोली है। जो लोग इतने वचन सुने तो क्षमा ऋषि बोले, सोने लड़की के पैन लगे कहन गिराओ चारी, ओ धन्य धन्य है आज रे यहाँ पर हो सुकुमारी। सोने लड़की के पैन लगे कहना मुनि तब धारी, मुनि तब धारी, ओ धन्य धन्य है आज रे यहाँ पर हो मेरी प्यारी। 14 साल की बीती बड़ी पर बीती हृदय में धारी, और मांगो मांगो वरदान प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी। मेरी सेवा में लासानी है तुम्हें, पियो नया पर पानी है मेरी। मेरी सेवा में लासानी है तुम्हें, पियो नया पर पानी है मेरी। तेरी काया सबरी सुखानी है, तुम पियो नया पर पानी है तेरी। बहुत सुंदर। सुकन्या 14 वर्ष तुमने बिताई है यहाँ पर, हाँ, और तुमने महाराज। पानी भी नहीं पिया, भोजन नहीं खाया, तुम्हारा शरीर कांटा हो गया। तुमने धोखे से हमारी आंखें फोड़ दी हैं। हाँ स्वामी। अरे मैं बड़ा भारी प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? स्वामी वरदान, हाँ। पत्नी को वरदान ही क्या चाहिए? उसके पति की आंखें ठीक हो जाए। मैं तुम्हारी दोनों धोखे से आंखें फोड़ी हैं स्वामी। उसी समय क्षमा ऋषि ने आवाज लगाई है, अश्विनी वैद के लिए जो देवता तो बैठा। अश्विनी वैद
अश्विनी बैद साहब, हमारी आवाज सुनते हो तो जल्दी शीघ्र आओ। लोगों शीशे में आवाज लगाई तो अश्विनी बैद चला है चमन ऋषि के पास के लिए। अश्विनी बैद जी, हाँ महाराज। तुम आ गए। हाँ बिल्कुल। ऐसी जड़ी बूटियों का निचोड़ करो हाँ हाँ। जिससे हमारी आंखों की रोशनी चली गई है वो रोशनी आ जाए। आँख? हाँ। अरे तो भाई ले लोगों बड़ी सुंदर जड़ी बूटी को रस को निचोड़ के लाया है। महात्मा चमन ऋषि की अखियों में लाकर के ब्रश डाला है। हाँ खुली। महाराज। कहिए सुनी जी। अब धीरे धीरे खोलो। धीरे धीरे खोलो। हाँ धीरे धीरे। ये खुल तो रही नहीं। खोलो। खोले। हाँ खुल गई है सुनी जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। दिखानो कछु। अरे सब कुछ दिखाई देने लगा। सबको दिखाई। हाँ। अच्छा। और क्या, तुम तो बहुत सुंदर जड़ी बूटियां रखते हो। और क्या? बहुत सुंदर। ठीक है, ठीक चला। चलो। महात्मा चमन ऋषि की आंखें सही हो गई। अश्विनी बैद वहां से चला गया। सुकन्या अपने पति की लोगों तन मन धन से सेवा करने लगी हैं। एक दिन चमन ऋषि बोले हैं, सुकन्या हाँ स्वामी। मैंने तुमसे वरदान के लिए कहा तो तुमने वरदान हमारे लिए तो मांग लिया, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। स्वामी पत्नी को चाहिएगा, उसका पति सही रहना चाहिए। पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? उम्र? हाँ उम्र हमारे मुझे पिताजी 14 साल का छोड़ के चले गए थे। आपने भजन करते मैं 26 साल की होगी महाराज। 26 साल। उसी समय सुकन्या बोली है चमन ऋषि से, स्वामी बोलो। तुम्हारी उम्र कितनी है महाराज? सुकन्या हमारी न उम्र पूछो, मैंने तुम्हें उम्र बता दी तो तुम डर जाओगी। डर ऐसी क्या बात है स्वामी, मुझे बताइए। ऐसी बात यह है, हमारी बहुत उम्र है। कितनी बताइए महाराज? हमारी 88,000 वर्ष की उम्र हो चुकी है। 88,000 वर्ष की स्वामी? हाँ। उसी समय लोगों को सुकन्या बोली है, वरदान अगर मोए दे रहे हो, वरदान अगर मोए दे रहे हो तो मेरे प्रेम में सज जाइयो राजा, मेरे प्रेम में सज जाइयो। वरदान अगर मोए दे रहे हो तो मेरे ही प्रेम में सज जाइयो। मैं 26 साल की बोली है, तुम 30 दुल्हा बन जाइयो, तुम 30 राजा बन जाइयो। सुकन्या ने जवाब दिया, मैं 26 साल की हूं, तुम 30 वर्ष की हो जाओ। लोगों को उसी समय चमन ऋषि ने अश्विनी बैद को बुलाया। अश्विनी बैद, अश्विनी बैद जी,
इधर आओ हमारे पास। सुनिए वैद्य जी, आप ऐसी जड़ी बूटियों का निचोड़ करिए जिससे मैं 1 सप्ताह में नया हो जाऊं, पट्टा हो जाऊं, बुढ़ापा दूर हो जाए। नहीं, हाँ, नए हो जाए। अच्छा, हाँ। उस शीशे में चमन ऋषि ने जवाब दिया, बड़ी सुंदर सुंदर जड़ी बूटी को उसको निचोड़ के लाऊं जो मैं जवान हो जाऊं। लोगों उसी समय चमन ऋषि चला है, बड़े सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों को रस को निचोड़ के लाया। अब वो रस चमन ऋषि ने पान किया है। महाराज कहिए सुनी जी। ले धीरे धीरे पी ले। ये हाँ पी ले। पी लो। पी लिया। हाँ चमन पे रखा था। उसी समय जब रस का पान किया, मैं तो 8 दिन में 8 में पट्टा, ढीली धोती जूता चर मर। जिस औषध के योग से तरुण भाई बोले है प्रसिद्ध है आज तक चमन प्राशा बोले। चमन प्राशा का डिब्बा आप लोगों ने मेडिकलों पर देखा है। अश्विनी वैद्य ने चमन ऋषि के लिए बनाया था, इसीलिए इसका नाम चमन प्राशा। भक्तों, अब तो सुकन्या अपने पति की तन मन धन से सेवा करने लगी है। हाँ, बड़ी खुश है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन पानी बरसो और छप्पर टपको, सीधी बूंद सुकन्या की छाती पर आकर के गिरी। सुकन्या उठ करके बैठ गई। चमन ऋषि कहने लगे, सुकन्या। हाँ स्वामी। क्या बात है? अरे नींद नहीं आ रही, पानी नींद नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही? अरे नींद का बड़ी हम बदले गए, तो माऊ बदले गए, बड़े चप